हे फ्रेंड्स, वी आर बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने एमआई के बारे में देखा। इस वीडियो में हम जानेंगे डेंगू फीवर के बारे में। मैक्सिमम लोगों को कभी ना कभी तो डेंगू हुआ, या आपके आसपास के लोगों को डेंगू तो हुआ ही होगा। तो क्या है ये डेंगू फीवर? तो डेंगू फीवर एक मॉस्किटो को काटने की वजह से होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर फीवर आता है। इतना सीवियर कि पेशेंट को कभी कभी उससे चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक भी हो जाता है, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग तक हो जाती है। तो क्या है ये डेंगू फीवर और क्यों होता है? तो डेंगू फीवर मोस्टली एक डेंगू वायरस की वजह से होता है। ये वायरस मॉस्किटो काटने की वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। जो ये वायरस ब्लड स्ट्रीम में जैसे एंटर करता है तो कुछ 4 to 10 डेज के बाद इसके हमें सिम्टम्स आते होते हैं। तो प्राइमरी सिम्टम्स क्या है इसके? तो प्राइमरी सिम्टम्स हम देखने को मिलेंगे, पेशेंट में सीवियर फीवर देखने को मिलेगा, मैक्रोपैपुलर रैश देखने को मिलेगा, बॉडी पेन्स जो पेशेंट में दिखेगा, ये इसे बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। बोन ब्रेक फीवर क्यों कहते हैं? क्योंकि पेन इस लेवल का सीरियस है जैसे कि बोन ब्रेक हो चुका है आपका, इतना सीवियर पेन हो सकता है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? अगर ये ट्रीट नहीं किया गया तो इसका कॉम्प्लिकेशन हमें मिल सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग्स हो सकती है। इसका सीबीसी पे हमें क्या दिखेगा? सीबीसी में हमें इसका दिखेगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ये लिम्फोपैथीज हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमारा डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाएगा, हमारा प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, ये हमें सीबीसी में दिखेगा। और इसका इन्वेस्टिगेशन दूसरा जो डेंगू के अगेंस्ट हम लोग एंटीबॉडी IgM IgG चेक करा सकते हैं, जिसके थ्रू हमें इसका एंटीबॉडी से एंटीजन मिल सकता है। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? याद रखेगा, डेंगू का ट्रीटमेंट मोस्टली डेंगू में क्या होता है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को IV फ्लूइड्स में NS दे सकते हैं, RL दे सकते हैं, और पेशेंट अगर डायबिटिक नहीं है तो DNS भी दे सकते हैं। दूसरा हम इसका ट्रीटमेंट फीवर जो आता है, तो फीवर में से पैरासिटामॉल दे सकते हैं, क्योंकि दूसरे सारे NSAIDs अगर हम देते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग को बढ़ा देंगे, लेकिन पैरासिटामॉल ऐसा जो इंटरनल ब्लीडिंग कॉज नहीं करता। तीसरा, अगर बहुत सीवियर हो गया पेशेंट को तो हम रोम्बोप्लास्टिन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी पेशेंट को दे सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। और बाकी जो पेशेंट को सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, रैशेस या फिर वो सबसाइड सेल्फ लिमिटिंग है, वो खुद सबसाइड हो जाएंगे। बाकी इसका हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे? हम लोग कंट्रोल करेंगे मॉस्किटो को लिमिट करना, अपने आसपास पानी ना जमा होने दें, नेट का यूज़ करें, ओडोमॉस वगैरह ये सारी चीज़ अपनी बॉडी पर अप्लाई करें, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें। थैंक यू।